फ्रेंड्स, आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 से सॉल्यूशन बता रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 to 5 किए थे। 1 to 5 में क्या था, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था एंड उस डायग्राम में एक ट्रायंगल बनता था। एक ट्रायंगल बनता था तो आप देख लिए कि उसमें आपको डायग्राम बना करके और एक ही केस में जनरली आंसर आ जाता था। उसमें 1 to 5 में क्वेश्चन 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है 6 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक सब एक जैसा है। इसमें सब में दो ट्रायंगल बनेगा और दो केस दो सिचुएशन होगा। तो देखिए, हम सॉल्यूशन करेंगे फिर हम उसमें आपको क्लियरली बताएंगे। और एक बार विशेष क्या है, इस बार के एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, तो 7 मार्क्स का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप थोड़ा सा प्रयास करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा यू कैन नॉट गेट 0 मार्क्स, कुछ न कुछ आप ज़रूर ला सकते हैं। जैसे कि हम आपको टेक्निक बताएं कि आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना करके नेम ऑफ ट्रायंगल लिखिए, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिफाई करिए और केयरफुली करेंगे तो ज़रूर सही होगा। तो देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन 6 से बता रहे हैं और 6 से इसमें से इस बार आपको दो क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स में और एक 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो देखिए, फिर इस ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या है कि उसमें भी क्वेश्चन 6 बिल्कुल अलग है। इसमें क्या कर रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई to the top of the building increases from 30 to 60 as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. इसमें देखिए है क्या, ऑब्जर्वर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ देखिए, हम डायग्राम बना रहे हैं। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर ये हो गया बिल्डिंग, देखिए हम लिख दिए। फिर है 1.5 मीटर का टॉल बॉय। अब ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि अभी आगे जितना भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऑब्जर्वर का हाइट मेंशन नहीं रहता है। यहाँ ऑब्जर्वर बॉय है और बॉयज का हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग 30 मीटर ऊंचा है, हाइट का है और उससे कुछ डिस्टेंस पे है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि 30 से 60 हो जा रहा है, मतलब शुरू में 30 है और कह रहा है कि एज बॉयज वॉक्ड फ्रॉम टुवर्ड्स बिल्डिंग, यानी बॉयज जो है बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ, तो इनिशियली इट इज 30, शुरू में 30 डिग्री है और ये मूव कर रहा है, यानी ही इज अप्रोचिंग टू द टावर, टावर की ओर नज़दीक जा रहा है, तो इसीलिए एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाता है कि पहले 60 लिख दिया और फिर 30 बाद में। तो यहाँ आपको क्लियरली है कि इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60, मतलब शुरू में 30 है और बॉयज इज अप्रोचिंग टू द टावर, टावर की ओर बढ़ रहा है और एज ही इज अप्रोचिंग टू द टावर, टावर की ओर जा रहा है, तो इसलिए एंगल 30 से 60 हो जा रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन है। देखिए ये टावर है, फिर हम डायग्राम एक्सप्लेन कर दें। टावर है, ये बॉयज का हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ ही चुके हैं, एलिवेशन में नीचे से ऊपर की ओर, तो टावर बिल्डिंग क्या है, ऊंचा है। यहाँ से ऑब्जर्वर आइज से देखा जा रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ और ये बॉयज टावर की ओर मूव कर रहा है, इसलिए एंगल 30 से 60 हो गया। ओके, अब देखिए हम फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ क्लियर, आप देखे होंगे अभी तक एक ट्रायंगल बना था, अब यहाँ देखिए थोड़ा अलग है।
अब देखिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। ए बी यहाँ दिया हुआ ए बी अ बिल्डिंग है और इसका हाइट आपको दिया हुआ है 30 मीटर। DC बॉय प्रेजेंट कर रहा है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ देखिए रेक्टेंगल भी बन रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सोचेंगे हाउ टू स्टार्ट। तो अब देखिए इसमें हम ध्यान रखें, जब भी हम देखेंगे तो राइट ट्रायंगल में देखेंगे। जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखिए उससे आपको 3 ट्रायंगल नज़र आ रहा है, AEF आ रहा है, AED आ रहा है और AFD आ रहा है। तो इसमें AFD में हमको नहीं देखना है, ऑब्जर्व नहीं करना है। आई हैव टू सी इन AEF ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में देखना है, AED में देखना है। ओके, जब भी देखेंगे तो राइट ट्रायंगल में हमको देखना है। ओके, अब देखिए, अच्छा इसमें अभी क्या देख रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। तो इसमें भी क्या है कि व्हेन यू आर एक्सपर्ट, आपको बनाते बनाते सीख गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ट्रायंगल। लेकिन एज यू आर डूइंग इन फर्स्ट, और हम सजेस्ट करते हैं जो बिगिनर्स है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि यू स्टार्ट विथ इनर ट्रायंगल। यहाँ देख रहे हैं अंदर का है और ये बाहर का है, तो आई सजेस्ट स्पेशली यू स्टार्ट विथ इनर ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट करिए, फिर ये बड़ा से स्टार्ट करेंगे। और जब आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में हम बिगिनर्स को बोलते हैं कि आप छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट करिए। तो देखिए हम स्टार्ट करें उसी तरह, इन ट्रायंगल AEF, यहाँ देखिए tan थीटा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्लियर है आपको, ये देखिए ये। अच्छा इसमें एक चीज़ है, अब देख हमको देखना है कि इस राइट ट्रायंगल में देखना है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ AE का मेजरमेंट चाहिए। अब देखिए पूरा ये 1.5 दिए भी 1.5 हो गया, तो हमको अब ये चाहिए AE चाहिए, तो AE यहाँ देखिए क्या हो गया, 30 माइनस 1.5 मीटर। फिर हम यहाँ लिख देंगे, अब देखिए यहाँ AE बाई EF, तो tan थीटा यहाँ देखिए हो गया tan 60। अब देखिए AE क्या हो गया 28.5 बाई EF। ओके, अब देखिए कैसे आया, यहाँ देखिए हम बताया कि हमको सिर्फ राइट ट्रायंगल में देखना है, तो आई नीड AE। तब यहाँ देखिए टोटल हाइट हमको दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है ये 1.5, तो ये भी क्या 1.5। तो डायग्राम में देखिए ये क्लियर है कि AE इक्वल टू क्या 30 माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया 28.5 मीटर। ओके, अब देखिए tan 60 √3 28.5। अब यहाँ EF इज नॉट गिवन, EF को हम सपोज भी कर सकते हैं XY कुछ भी, बट हम इसको यही छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए EF इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए √3 हम क्लियरली लिख रहे हैं, आई कैन राइट, हम यहाँ डायरेक्ट EF इक्वल टू लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहे, इसलिए देखिए 28.5 बाई √3। अब देखिए EF आ गया। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन प्रोसेस। इसमें देखिए हम इस ट्रायंगल से क्या किए, ये हमको देखिए यहाँ दिया हुआ था, ये मालूम हो गया AE। अब देखिए EF मालूम हो गया। फिर हम सेकेंड केस में क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में देखिए AED मेरे पास क्या है, AE मालूम है, और इसको हमको क्या होगा DE मालूम हो जाएगा। DE मालूम हो जाएगा तो DE से EF माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा DF निकल जाएगा। हमको यही DF फाइंड करना है। देखिए कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, कितना दूर चला, तो इस ट्रायंगल से देखिए A दिया हुआ है, AE से हमको EF मालूम हो गया। फिर होल ट्रायंगल में AE दिया हुआ है, इससे हमको DE मालूम हो जाएगा। अब देखिए DE से EF माइनस कर देंगे, DF आ जाएगा। तब देखिए नाउ, अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिस इज नॉट आवर आंसर, आगे हमको और बढ़ना है, तो इसलिए ये सब आप ध्यान रखिए, ये सब सॉल्यूशन टेक्निक है। बहुत स्टूडेंट क्या यहीं रेशनलाइज कर देंगे, अब देखेंगे हम यहाँ रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं,
अब देखिए इन ट्राइंगल ए ई डी, ये अब हो गया फर्स्ट इन ट्राइंगल ए डी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए ई बाई ई डी। देखिए हम यहाँ शॉर्ट कर दिए, यहाँ पहले लिखते थे tan थीटा, अब tan थीटा समझ गए हैं पी बाई बी, हम यहाँ भी फॉर्मूला छोड़ दिए, आप पी बाई बी आप समझ गए होंगे यहाँ तक। यहाँ भी देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ओके, कि अब हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, जब आप सीख गए हैं तो हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अब फिर देखिए tan 30 1/√3 ए ई देखिए 28.5 और ई डी। अब देखिए ई डी यहाँ भी हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ईडी का पार्ट हम ई एफ प्लस डी एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ईडी यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। अब ईडी इक्वल टू 28.5 इंटू √3। देखिए ये आ गया, ये सेकंड हो गया। अब जो हम आपको बताए, जो सॉल्यूशन टेक्निक बताए थे, हम पहले इस ट्राइंगल से ये मालूम था, ई एफ मालूम कर लेंगे तो देखिए ई एफ मालूम हो गया। अब फिर पूरे ट्राइंगल से देखिए ईडी मालूम कर लिए तो ईडी मालूम हो गया। अब देखिए अब ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में डी एफ इक्वल टू क्या हो गया, ई डी माइनस ई एफ। ओके, अब याद रखिए हमेशा जितना भी अब टू ट्राइंगल वाला फिगर आएगा उसमें यही, ये फर्स्ट ट्राइंगल से जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू दूसरे ट्राइंगल में जरूर यूज होगा, चाहे सब्स्टिट्यूट होगा या माइनस होगा। तो सब क्वेश्चन में आप ऐसा ही करेंगे, जब भी दो ट्राइंगल का क्वेश्चन हो तो एक का वैल्यू, एक का रिलेशन दूसरे में काम होता ही है। ओके, तो इसीलिए हम बोले जी इसमें आप बिल्कुल अनटच नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर करके मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करना है कि पहले परफेक्टनेस हो। ओके, तब देखिए ई डी माइनस ई एफ, तो ई डी देखिए यहाँ क्या है 28.5 √3 और माइनस 28.5/√3। ओके, अब देखिए फिर यहाँ हम, अब देखिए हम यहाँ √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 28.5 √3 इंटू √3, यहाँ क्या हो जैसे एलसीएम हम लोग लेते हैं उसी तरह है 28.5। अब देखिए यहाँ √3 28.5 इंटू देखिए √3 क्या हो गया 3 हो गया, फिर 28.5। फिर यहाँ देखिए मेरे पास अब दो ऑप्शन है, हम चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस करें, या और हम देखिए आपको टेक्निक बता रहे हैं कि कम से कम लेस इफर्ट हो। अब देखिए फिर यहाँ हम क्या किए, कॉमन ले लिए, सॉरी कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 1 है, कॉमन ले ले हैं 28.5 लिए, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचा। कॉमन लेना मतलब क्या 28.5 से डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ √3, फिर यहाँ पर 28.5 इंटू 2/√3। अब देखिए यहाँ पर अब हम लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है हम रेशनलाइज करते हैं कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आंसर। यहाँ फिर हम 28.5 इंटू 2 और √3, फिर यहाँ देखो ऊपर नीचे √3 इंटू √3, ये देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, और यहाँ √3/3 ये कट गया, देखिए 19। अब देखिए फिर यहाँ बच गया क्या 19√3, तो 19√3 यही क्या हो गया फिर आंसर आ गया इक्वल टू 19√3। देख लिया यहाँ पर 19√3 मीटर, यहाँ जो हम लाए थे 19√3। अब इसको फिर दोनों ऑप्शन है कि हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें या इसको 1.719 इंटू 1.73 बुक में ऐसे ही छोड़ दिया है,
अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। हम यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1.73, मल्टीप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए 3, 2 के बाद डेसिमल दे दिए, यहाँ देखिए 32.87 मीटर। तो यहाँ क्या है, इफ यू हैव एनफ टाइम है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, फिर लास्ट में लिख दिए जो आपको पूछ रहा है क्या है, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है। डिस्टेंस ही वॉक्ड, आंसर लिख दिए लास्ट में। डिस्टेंस ही वॉक्ड, towards the building. Okay, building equal to 32.87 मीटर। कभी भी आंसर जो इंड करना है वो बुक के लैंग्वेज में यूज करना है, इंड करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इसी टेक्निक पर आगे जितना क्वेश्चन है सब इसी टेक्निक पे है। इन जनरली विल गेट 2 ट्रायंगल, और इसमें देखिए पहले फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ देखिए यहाँ ट्रायंगल में था, रेक्टेंगल था, तो हमको राइट ट्रायंगल में देखना है, ये ध्यान रखिए राइट ट्रायंगल में देखना है। और यहाँ देखिए आपको पूरा दिया हुआ था 30, ये दिया हुआ था, हमको सिर्फ ट्रायंगल का मेजरमेंट चाहिए, तो नेचुरली यहाँ 30 से 1.5 माइनस हो गया तो ये 28.5 हो गया। फिर ये देखिए इस ट्रायंगल का लिए, इस ट्रायंगल का वैल्यू जो बताया कि दूसरे ट्रायंगल में काम आया, यूज हुआ, चाहे सब्स्टिट्यूट होगा किसी न किसी रूप में यूज होगा। तो यही टेक्निक आपको यूज करना है हर एक क्वेश्चन में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब दे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी इसी टेक्निक पर है, यही सही 2 ट्रायंगल बनेगा। अब क्वेश्चन 6 होप है कि आप समझ गए होंगे। फिर देखिए थोड़ा, अब इसमें करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए यहाँ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ये भी है कि आप क्वेश्चन पढ़ के हर एक टर्म्स का मतलब समझ जाइए। जैसे अब इसमें क्या करा है कि एक बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग के ऊपर देखिए कह रहा है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है ग्राउंड में, ग्राउंड से हम देख रहे हैं, यहाँ क्लियर है, देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, टावर के बॉटम और टॉप का, ठीक है। टावर इज फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब टावर क्या है, बिल्डिंग पे फिक्स है। ए, ये देखिए बी सी, ये क्या है 20 मीटर बिल्डिंग है। जनरली देखें बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर टावर रहता है, तो यहाँ वही सिचुएशन है। ये टावर हो गया, टावर के देखिए यहाँ कर आपको टावर के बॉटम, यहाँ देखिए इसी को ध्यान से पढ़ना है, पहले यहाँ बॉटम आया, टावर के बॉटम एंड टॉप, तो पहले बॉटम, ये टावर है तो टावर का देखिए ये बॉटम हुआ, ओके, और ये टावर का ये टॉप हुआ। टावर का बॉटम और बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, एक ही जगह होगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, बॉटम है तो पहले यहाँ बॉटम, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज कर दे जाते हैं। ओके, R45, तो देखिए पहला एंगल हो गया 45 डिग्री, और दूसरा देखिए फिर यहाँ टॉप का ये है 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अब देखिए यहाँ ये टावर का हाइट फाइंड करना है। फिर हम यहाँ पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ए बी हो गया बिल्डिंग, ओके, ये देखिए दिस इज गिवन 20 मीटर, ए सी इज टावर, और ये हमको फाइंड करना है। ओके, फिर देखिए यहाँ वही सिचुएशन है, देख रहे हैं ये कि यहाँ जब भी हम बताए आपको राइट ट्रायंगल में देखना है, तो एक ट्रायंगल ये है, यहाँ हम दे दिए एक ट्रायंगल, देखिए ए बी सी, राइट ट्रायंगल में देखेंगे तो ये राइट ट्रायंगल यहाँ ए बी सी है, और सॉरी यहाँ पर सी है ही, तो यहाँ हम डी कर दिए। ओके, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा,
तो यहाँ पर सी रहा, सी ए इज टावर, यहाँ डी कर दे रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डायग्राम सी डी। अब देखिए यहाँ राइट ट्रायंगल एक है, ए बी डी, ये हो गया। फिर देखिए एक ट्रायंगल सी बी डी हुआ, एंड इस ट्रायंगल से कंफ्यूज नहीं होना है हमको, पहले ध्यान रखिए, आई हैव टू सी इन राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी है और सी बी डी है। अब सॉल्यूशन टेक्निक देखिए, अब हम जो बताया आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, तो आपको देखिए क्या फाइंड करना है, टावर फाइंड करना है। टावर क्या है, पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब इसमें देख लीजिए ये हमको दिया हुआ है 20, तो ये जब दे दिया, अब इस ट्रायंगल में हमको क्या, वी कैन फाइंड डी बी, यानी बेस वी कैन फाइंड, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड हो जाएगा। और जब ये बेस फाइंड हो गया, तो अब इस पूरे ट्रायंगल के लिए बेस इज गिवन, वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर, ये पूरा मालूम हो जाएगा। फिर ये पूरा मालूम हो गया है, ये दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। सेम लगभग उसी प्रीवियस क्वेश्चन 6 के जैसा है, केवल उसमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। यानी यहाँ भी हम पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी में। अब यहाँ आपको क्लियर हो गया कि हाँ भी हम ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आई हैव टू फाइंड बेस, बेस फाइंड कर लेंगे, एंड दिस बेस विल बी यूज्ड टू फाइंड ए सी, बिकॉज ए सी, ये सॉरी सी बी, एंड बिकॉज ए सी इज द पार्ट ऑफ सी बी। तो फिर देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी tan, हम देखिए यहाँ अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, tan 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ए बी बाय डी बी। अब हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, पी बाई बी, ये आप छोड़ सकते हैं। tan 45 मालूम है 1 है। अब ए बी 20, ये देखिए डी बी, फिर देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली आपको क्या हो गया 20। अब देखिए 20 आ गया। अब जो हम बताइए ये फर्स्ट हो गया, अब सब में आपको ऐसा ही मिलेगा, ये फर्स्ट आ गया और ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड में किसी न किसी रूप में यूज होता है। अब फिर यहाँ आइए इन ट्रायंगल डी बी सी, अब देखिए डी बी सी में फिर यहाँ tan, डी बी सी में देखिए है पूरा, देख रहे हैं tan 60 है, तो tan 60 बी सी बाय डी बी। अब देखिए tan 60 क्या है, √3। यहाँ भी देखिए हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, बी सी का हम पार्ट भी ले सकते हैं, ए सी प्लस ए बी। ओके, तो हम देखिए आपको डायरेक्ट ही कर रहे हैं, तो बी सी हम आपको ये पार्ट करके भी दिखा देंगे। बी सी डी बी देखिए यहाँ क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया 20√3, देखिए हो गया ये। बी सी मालूम हो गया, देखिए बी सी मालूम हो गया, ए बी मालूम है, और हमको फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है। तो देखिए तो ए सी क्लियर हो गया, ए सी देखिए बी सी माइनस ए बी, तो 20√3 माइनस 20। और फिर देखिए अब यहाँ सॉल्यूशन के दोनों ऑप्शन है, यहाँ आप चाहे इसको √3 से का वैल्यू रख करके सब्ट्रैक्ट कर दिए, या नहीं तो ऐसे देखिए हम 20 कॉमन ले लेते हैं, 1.732 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए 20, हम चाहते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन एफर्ट हो। अब देखिए 20, देखिए यहाँ क्या हुआ 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 0, देखिए ये आ गया। ए सी हो गया, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये हो गया 14.60 मीटर। ओके, हम जो बताया आपको कि यहाँ हम पार्ट करके दिखा रहे हैं, इसको तोड़ करके, ये सेकेंड ट्रायंगल का आपको कभी कभी जिसको जो पसंद हो, जैसे यहाँ देखिए इन फॉर सेकेंड ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल डी सी बी। अब यहाँ जैसे देखिए तो ठीक है, यहाँ tan 60 इक्वल टू हम लिख दिए बी सी बाई डी बी, tan 60 देखिए √3, बी सी जो हम बताए कि बी सी का देखिए दो पार्ट है, सी ए प्लस ए बी, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ डी बी हो गया 20, फिर देखिए यहाँ पर
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 20√3। अब देखिए सी ए आई हैव टू फाइंड, ए बी देखिए ये क्या है 20 है, बस यही पार्ट करना। अब ये फिर 20√3 माइनस 20, देखिए सी ए, फिर यहाँ पर वही है, अब ऐसे ही आ गया। देखिए 20 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, 20, 1.73 माइनस 1, देखिए ये, अब देखिए आ गया 20, देखिए 0.73, फिर यहाँ सेम 14.60। ओके, ये हो गया। अब इसमें देखिए एक हम देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि डेसिमल के माइनस और प्लस में, जैसे देखिए यहाँ माइनस करना 1.73, तो ये 1 यहाँ होगा। ओके, डेसिमल का माइनस हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के सामने डेसिमल लग के करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर वन में 1.73 रहा और यहाँ क्या किया, हर वन में यहाँ 1 माइनस कर दिया। तो दिस इज कॉमन मिस्टेक। ओके, ऐड करने में भी यहाँ, तो ये कॉमन मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है। जब भी हम लोग डेसिमल का माइनस प्लस करते हैं तो डेसिमल के सामने डेसिमल लगते हैं। यदि जिसमें डेसिमल नहीं है तो उसको डेसिमल जनरेट करते हैं जितना चाहिए। ओके, तो ये दिस इज सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब जब भी दो ट्रायंगल होगा तो हम सजेस्ट करते हैं कि पहले छोटा ट्रायंगल से करें, फिर बड़ा ट्रायंगल से करें, एंड देन यू विल गेट आंसर। ओके।